अर्नब गोस्वामी की मुसीबतें अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इनफैक्ट अभी जो खबर मैं आपको बताने जा रही हूं उससे आपको भी समझ आ जाएगा कि मुसीबतें तो अभी बढ़ना शुरू हुई है। पार्थो दास गुप्ता जो कि बार्क के सीईओ रह चुके हैं, जिनको मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया, जिसके बाद उनके बयान पर मुंबई पुलिस ने चार्जशीट तैयार की। 3600 पेजेस की ये चार्जशीट है। इसमें पार्थो दास गुप्ता का जो स्टेटमेंट आया है वो बहुत ही चौंका देने वाला है। पार्थो दास गुप्ता ने इस स्टेटमेंट में बताया है कि अर्नब गोस्वामी ने कब, कहां, कितना पैसा उन्हें दिया टीआरपीस को मैनिपुलेट करने के लिए, और वो पैसा पार्थो दास गुप्ता ने कहां खर्च किया। क्या है पूरी कहानी, चलिए मैं आपको बताती हूं डिटेल में। पार्थो दास गुप्ता ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि मैं अर्नब गोस्वामी को 2004 से जानता हूं। हम दोनों एक साथ काम करते थे। अर्नब से वही मेरी दोस्ती हुई। 2013 तक हम दोनों ने साथ में टाइम्स नाउ में काम किया, लेकिन 2013 के बाद मैंने बार्क ज्वाइन कर लिया एज अ सीईओ, और अर्नब गोस्वामी उस दौरान टाइम्स नाउ में काम कर रहे थे, लेकिन उनकी रिपब्लिक मीडिया की प्लानिंग शुरू थी। इस दौरान कई बार अर्नब गोस्वामी ने अपने प्लान्स मेरे साथ भी शेयर किए थे और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हिंट किया था कि उन्हें टीआरपीस के लिए दास गुप्ता की मदद चाहिएगी। 2017 में अर्नब गोस्वामी ने अपना चैनल लॉन्च कर दिया रिपब्लिक मीडिया के नाम से, और अर्नब गोस्वामी बहुत अच्छे से जानते थे कि मुझे टीआरपी सिस्टम कैसे काम करता है उसकी अच्छी नॉलेज है। इनफैक्ट अर्नब गोस्वामी ने बातों बातों में यह तक कहा कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो आगे मैं भी तुम्हारी मदद कर दूंगा। तो मैंने उस हिसाब से अपनी टीम के साथ में मिलकर प्लान बनाया और कोशिश की कि किसी भी तरीके से टीआरपी जो है वो रिपब्लिक मीडिया की नंबर 1 पर रहे। इनफैक्ट एक केबल ऑपरेटर का भी इसके साथ में स्टेटमेंट है जिसमें उसने कहा है कि उसको बार्क की तरफ से इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे वो अपने केबल टीवी के 2 चैनल्स पर रिपब्लिक मीडिया दिखाए ताकि रिपब्लिक मीडिया को ज्यादा टीआरपीस मिले। इसके लिए उसे 11,500 के 2 अलग अलग चेक्स भी मिले थे। 2017 से लेकर 2019 तक मैंने अर्नब गोस्वामी की रेटिंग्स बढ़ाने के लिए ये सब काम करना शुरू कर दिया। पहली बार अर्नब गोस्वामी मुझसे मिला था 2017 में अपने चैनल की टीआरपीस को लेकर सेंट रीगिस में। अर्नब गोस्वामी और हमारी मीटिंग हुई थी जहां पर अर्नब ने मुझे $6,000 दिए थे, और ये पैसा मैंने फ्रांस और स्विट्जरलैंड की ट्रिप पर खर्चा था। इसके बाद 2019 में अर्नब गोस्वामी ने $6,000 और दिए। ये मीटिंग भी सेंट रीगिस होटल में ही हुई थी, जिन पैसों से मैं स्वीडन और डेनमार्क की ट्रिप पर गया था। मेरी फैमिली मेरे साथ थी। 2017 में ही अर्नब गोस्वामी से मेरी आईटीसी परेल होटल में भी मुलाकात हुई थी, जहां पर अर्नब गोस्वामी ने मुझे 20 लाख कैश दिए थे। इसके बाद 2 और बार मेरी आईटीसी होटल में ही अर्नब गोस्वामी से मुलाकात हुई। ये मुलाकातें 2018 और 2019 में हुई थी। दोनों मीटिंग्स में अर्नब गोस्वामी ने मुझे 10-10 लाख रुपए कैश दिए थे। तो कुछ इस हिसाब का स्टेटमेंट दिया है मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ। पार्थो दास गुप्ता का यह स्टेटमेंट है जिसमें खुलासा हुआ है कि अर्नब गोस्वामी ने टीआरपीस मैनिपुलेट करने के लिए $12,000, उसके साथ 40 लाख रुपए कैश पार्थो दास गुप्ता को दिए थे। 2017 से 2019 के बीच के ये सारे ट्रांजैक्शंस हैं। बात करें अगर दास गुप्ता के लॉयर की, तो उन्होंने इन सारे एलिगेशंस को गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि हमें टारगेट किया जा रहा है। ये सारी बातें जो है दास गुप्ता को प्रेशराइज करके रिकॉर्ड की गई है, उन्हें फोर्स किया गया है ऐसा बोलने के लिए। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रिपब्लिक मीडिया को नंबर 1 दिखाने के लिए टाइम्स नाउ की टीआरपीस के साथ खेला गया। उस चैनल की रीच को सप्रेस करने की कोशिश की गई। दास गुप्ता के जाने के बाद सुनील लूला ने एज अ सीईओ ज्वाइन किया बार्क को, और उन्होंने अपने रिपोर्ट में पाया कि लंबे समय से टीआरपीस को मैनिपुलेट किया जा रहा था। रिपब्लिक मीडिया को टॉप टीआरपीस देने की कोशिश की जा रही थी, और आज तक और टाइम्स नाउ की टीआरपीस को दबाने की कोशिश की जा रही थी। उन्होंने अपनी ये सारी एनालिसिस की जो रिपोर्ट है वो मुंबई पुलिस को दी है, और उसी बेसिस पर मुंबई पुलिस ने ये 3600 पेजेस की चार्जशीट फाइल की है, जिसमें 500 पेजेस में दास गुप्ता और अर्नब की चैट्स पर है, जिन चैट्स पर उन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक की बात की थी, कंगना रनौत की बात की थी, नविका कुमार को लेकर अपशब्द कहे गए थे, और भी बहुत कुछ इन चैट से सामने आया है।